नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। वाकई क्या ईडी सीबीआई वाला मामला आम आदमी पार्टी के लिए राजनीति में खुद को जीवित रखने का एक विषय बन चुका है। चूँकि दिल्ली की राजनीति में या देश की राजनीति में आप देखें जिस तरीके से ईडी सीबीआई की कार्रवाई धड़ल्ले से की गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, और ऐसे समय पर जब चुनाव सर पर है, चुनाव में कई मुद्दों को लेकर के विस्तार से चर्चा की जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी से जुड़े इन तमाम विषयों को जो है यहाँ पर केंद्र में बनाया गया है, लाया गया है और इस पर जानबूझ करके चर्चा भी करवाई जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले और अब जेल जाने के बाद भी अपने तेवर में किसी भी तरीके के बदलाव नहीं किए, और तेवर में बदलाव नहीं होने का एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि वो साफ तौर पर इस लड़ाई को लड़ने के मूड में है, चाहे उसकी राजनीतिक कीमत कुछ भी चुकानी पड़ जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हद तक आम आदमी पार्टी की छवि को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर हासिल किया है। आम आदमी पार्टी के छवि को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर निशाना जो साधने की कोशिश की है, या फिर जिस ढंग से आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया है, उसमें भी वो सफल हुए हैं। आम आदमी पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारी में जुटी है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है और उनके छूटने के आसार अब कम से कम जो है नजर आने शुरू हो गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर खुद आम आदमी पार्टी का जो है रवैया क्या है, उनकी राय क्या है, देखिए सिर्फ। इस पे कुछ किया है, क्योंकि इस पे तो युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है। युद्ध स्तर पे केंद्र सरकार को एस्ट्राजेनेका से बात करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि कैसे वार्निंग साइंस हम अपने घर के बच्चों में देख सकते हैं, सिम्टम्स हम अपने घर के परिवार के बच्चों में 40 साल के, 50 साल के ब्रेड अर्नर्स के अंदर जो पूरे घर को चलाते हैं उनमें देख सकते हैं। क्या ब्लड के टेस्ट उनके कराए जाएं, कितने महीने बाद वो ब्लड टेस्ट रिपीट कराए जाएं, ताकि अगर किसी के ऊपर इस तरीके का साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसकी जान बचाई जा सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद थी कि 2 दिन में सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी। परसों से एक खबर आई हुई है, हमने कल पूरे दिन इंतजार किया कि देखते हैं। इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जान का मामला है, ये सीधा सीधा करोड़ों युवाओं की जान का मामला है। मगर जब सरकार इसके ऊपर सो गई, कोई हरकत सरकार की तरफ से नजर नहीं आई, तो हमें यह प्रेस वार्ता करके सरकार से पूछना पड़ रहा है कि सरकार बताइए इस विषय में अब आप क्या कर रहे हैं। इसके लिए एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसे हजारों वीडियोस YouTube के ऊपर उपलब्ध हैं। एक चैनल का मैं एक वीडियो कंपाइलेशन दिखा रहा हूं, जिसके अंदर दिखाया है कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में भारत के इस तरीके के युवा, संदिग्ध तौर पे फिट दिखने वाले, स्वस्थ दिखने वाले युवा। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से आप ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक के बाद एक मामला जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है। एक के बाद एक मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उनके पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले पर राजनीतिक रोटी सेकती चली जा रही है। और जनता के बीच जिस तरीके से एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई है कि ये जो मुफ्त वाली राजनीति का एक शोषा छोड़ा जाता है और जनता को गुमराह कर उनसे वोट लिया जाता है, ये सारे के सारे पैसे, ये सारा का सारा खजाना जो है वो शराब आबकारी नीति मामले से ही हासिल किए गए हैं। यानी कि शराब आबकारी नीति मामले को लागू करके उससे मोटी कमाई करते हुए जनता को मूर्ख बनाकर उनसे वोट वसूला जा रहा है। ये पक्ष भाजपा का है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दरअसल दूसरी सरकारें
भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में, जनता के पक्ष में काम नहीं करना चाहती है और जो मोटे मोटे टैक्स के पैसे जाते हैं वो अपने विधायक, अपने सांसदों और अपने ऐशो आराम के लिए जो है खर्च किए जाते हैं। ये दो तरफा आरोपों का ये जो सिलसिला है दर्शकों, ये कब थमेगा, कब इस पर अंकुश लगेगा और कब ये मामला जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है खारिज होता हुआ नजर आएगा। अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में बंद होने के साथ साथ कई मोर्चों पर भी पिछड़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेल का जवाब वोट से, इस तरीके के नारे के साथ दिल्ली में फिर से वो एक बार सक्रिय होकर के अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर उनके साथ जनता कितनी खड़ी है ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आम आदमी पार्टी से जुड़ा ये रिपोर्ट आपको दिखा। दिल्ली के 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आपके हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? ये कि वो आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करते हैं, ये कि वो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करते हैं, ये कि उन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली किया, फ्री पानी किया, फ्री शिक्षा किया, फ्री स्वास्थ्य किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई और आज 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की स्कीम लाने वाले अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया। जेल का जवाब किससे देना है? किससे देना है? किससे देना है? अरे उस आदमी ने IRS की नौकरी को लात मार दिया, 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया। आज कहते हो केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। इस्तीफा मांगना है बीजेपी के लोगों तो मांगो इस्तीफा मणिपुर के सीएम से, जिसके राज में कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। उस कारगिल के योद्धा ने कहा, मैंने भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा, मैं भारत माता की रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। 1 साल से मणिपुर में हिंसा चल रही है, इस्तीफा मांगना है तो मणिपुर के सीएम का इस्तीफा मांगो। इस्तीफा मांगना है तो अजय मिश्रा टेनी के बेटे, जिसने 4 किसानों को कुचल के मार दिया, वो देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा मांगो। इस्तीफा मांगना है तो हरियाणा की हमारे पहलवान बेटियों का जो अपमान हुआ है दिल्ली के अंदर, उस पे कार्रवाई करने का काम करो। इस्तीफा मांगना है तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका इस्तीफा मांगो। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मोदी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक भी भ्रष्टाचारी को आप नहीं छोड़ेंगे। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई दिल्ली की इन 4 सीटों पर, कुल मिलाकर के 7 सीटों पर गठबंधन में क्या जीत अब होने वाली है और साथ ही अरविंद केजरीवाल क्या चुनाव से पहले ही रिहा हो जाएंगे? फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज के साथ।